Good morning, children. I am your teacher Fareed, and I welcome back to the English class of class 3. Last class we have discussed about how a small seed grows into a big huge tree, isn't it? In the poem Little by Little. So children, our topic is enormous turnip. Come here. This is turnip. Have you seen this? Yes. हिंदी में इसे कहते हैं शलगम. आपने सुना है इसके बारे में? ये एक दिस इज अ वेजिटेबल विथ वाइट फ्लैश. ओके, यू कैन सी टर्निप, जिसके ऊपर में थोड़ा सा रेडिश होता है और नीचे सफेद. इसे हम शलगम कहते हैं हिंदी में और इंग्लिश में कहते हैं टर्निप. आज जो हमारा स्टोरी है वो इसी के बारे में है. एन एनॉर्मस टर्निप. एनॉर्मस मीन्स बहुत बड़ा टर्निप के बारे में आज मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी. चलिए स्टोरी सुनते हैं. कम चिल्ड्रन, लेट्स रीड. Once upon a time, an old man planted some turnip seeds. The turnip seeds grew. The turnip seeds grew and grew. I want to pull up the enormous turnip, said the old man. The old man pulled and pulled, but he could not pull up the enormous turnip. An old woman came. I want to pull up that enormous turnip, said the old man. I will help you, said the old woman. The old man and the old woman pulled and pulled, but they could not pull up the enormous turnip. Let's read again. Once upon a time, an old man planted some turnip seed. एक बार एक बूढ़ा आदमी किस चीज के बीजों को गाड़ा था? टर्निप के सीड, शलगम के बीजों को उसने गाड़ा. उसके बाद क्या हुआ? लेट्स सी. द टर्निप सीड्स ग्रू. शलगम के बीजे उगने लगे. ग्रू, उगने लगे. द टर्निप सीड्स ग्रू एंड ग्रू. और भी ज्यादा बढ़ने लगे. वो बढ़कर धीरे धीरे वो बढ़ने लगे और ज्यादा बढ़ने लगे. I want to pull up the enormous turnip, said the old man. उस बूढ़े आदमी ने क्या बोला? I want to pull up the enormous turnip. पुल यानी किसी चीज को खींचना, बाहर निकालना चाहता था वो उस बड़े से शलगम को. The old man pulled and pulled. और वो उस पे लग गया, वो खींचने लगा, जोर से खींचने लगा. But he could not pull up the enormous turnip. क्या वो निकाल पाया? No, नहीं निकाल पाया. क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ा था. तभी क्या होता है? An old woman came. वहां कौन आया? An old woman, एक बूढ़ी औरत आई वहां पे. I want to pull up that enormous turnip, said the old man. उस बूढ़े आदमी ने इस बूढ़ी औरत से कहा, मुझे इस टर्निप को निकालना है बाहर. इसे I want to pull up, उसे निकालना है. An old woman came. I want to pull up that enormous turnip, said the old man. तभी वहां पे कौन आया? एक बूढ़ी औरत. और उस ओल्ड मैन ने इस बूढ़ी औरत से क्या कहा? I want to pull up that enormous turnip. वो बूढ़ा आदमी उस बड़े से टर्निप को निकालना चाहता था. I want to pull up, मुझे इस टर्निप को निकालना है बाहर. उसने कहा I will help you, said the old woman. इस बात को सुनकर उस बूढ़ी औरत ने क्या कहा? I will help you, मैं तुम्हारी मदद करूंगी. The old man and the old woman pulled and pulled. अब यहाँ पे देखिए, old man and old woman दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? इस बड़े से टर्निप को खींचने की कोशिश कर रहे हैं. और दोनों pulled and pulled, खींचते गए. But they could not pull up the enormous turnip. क्या वो enormous turnip, बड़ा सा टर्निप को खींच पाए वो लोग? नहीं, वो दोनों मिलकर भी उस बड़े से टर्निप को नहीं निकाल पाए. A boy came. तभी वहां कौन आया? A boy, एक लड़का. We want to pull up that enormous turnip. पहले वो ओल्ड मैन अकेला निकाल रहा था, फिर ये दोनों मिलकर निकाल रहे थे, तब भी नहीं निकला तो एक लड़का आया.
वहां, और इन्होंने क्या कहा उससे कि वी वॉन्ट टू पुल अप दैट एनॉर्मस टर्निप, हम इस एनॉर्मस टर्निप को निकालना चाहते हैं। आई विल हेल्प यू सेड द बॉय। इस बात को सुनकर लड़के ने क्या कहा, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सो व्हाट डिड द बॉय से? He said that he would help the old man and the old woman to pull out that turnip. उसने कहा मैं आप लोगों की मदद करूंगा। उसके बाद the old man and the old woman and the boy pulled and pulled. How many people are there now? 3. The old man, the old woman and the boy. 3 of them tried to pull and pull the enormous turnip. तीनों लोग मिलकर उस बड़े से टर्निप को, शलगम को खींचने की कोशिश करने लगे, बट दे कुड नॉट पुल अप द एनॉर्मस टर्निप। फिर भी वो खींच पाए? नो। तीनों लोग मिलकर भी उस बड़े से टर्निप को निकाल नहीं पाए। अ गर्ल केम, वी वॉन्ट टू पुल अप दैट एनॉर्मस टर्निप सेड द बॉय। उस बीच कौन आया वहां पे? अ गर्ल, एक लड़की आई वहां पे, और उन तीनों ने क्या कहा उससे? वी वॉन्ट टू पुल अप दैट एनॉर्मस टर्निप, हम लोग इस बड़े से टर्निप को निकालना चाहते हैं। सेड द बॉय, किसने कहा? बॉय ने। आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू, मैं तुम लोगों की मदद करूंगी। किसने कहा? गर्ल। सेड द गर्ल। नाउ चिल्ड्रन, यहाँ पे देखिए, द ओल्ड मैन, द ओल्ड वुमेन, द बॉय एंड द गर्ल। नाउ 4 of them are trying to pull up that enormous turnip. The old man and the old woman and the boy and the girl pulled and pulled. 4 of them are trying to pull that turnip. 4 लोग मिलकर उस टर्निप को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। Up came the enormous turnip. अब बाहर आ गया, क्या आया? enormous turnip, जो इतने देर से उन लोग कोशिश कर रहे हैं वो बाहर आ गया। We will help you to eat the enormous turnip. अब बात आई इस enormous turnip को खाने की। तो उन्होंने क्या कहा? We will help you. हम लोग आपकी मदद करेंगे। ये टर्निप किसका था? द ओल्ड मैन, उस बूढ़े आदमी का है ना वो। तो इन लोगों ने क्या कहा? इन लोगों ने कहा कि हम लोग आपकी मदद करेंगे। किस चीज के लिए? एनॉर्मस टर्निप को खाने में। सेड द ओल्ड वुमेन एंड द बॉय एंड द गर्ल। तीनों लोगों ने मिलकर कहा कि हम लोग इस टर्निप को खाने में आपकी मदद करेंगे। एंड दे डिड, और उसी तरह उन लोगों ने किया। उन लोगों ने इस बड़े से टर्निप को, वो बूढ़ा आदमी अकेला खा सकता है क्या? नहीं। तो चारों लोगों ने मिलकर उस बड़े से टर्निप को एंजॉय किया, मजे लिए उसके। ओके चिल्ड्रन, तो बच्चों आपको यह कहानी मजा आया होगा ना? एंजॉय करे होंगे ना ये कहानी आप लोग? उसके बाद इस कहानी में आपने कई न्यू वर्ड्स देखे होंगे जो आपके लिए नया होगा, जिसका मतलब या अर्थ आपको नहीं पता होगा। तो आइए न्यू वर्ड्स देखें। लेट्स कम सी द न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स, व्हाट इज दिस? You can see the picture here. So this is turnip and it is a vegetable with white flesh. Next is enormous. E-N-O-R-M-O-U-S. Enormous. Enormous means, as you can see here, this is an elephant. An elephant is very big, very large in size. जो साइज में बहुत बड़ा होता है उसे कहते हैं एनॉर्मस। OLD ओल्ड, MAN मैन, ओल्ड मैन। ओल्ड मैन किसे कहते हैं? ओल्ड मैन बूढ़ा व्यक्ति है ना, बूढ़ा आदमी। एल्डरली मेल पर्सन। ओके, नेक्स्ट इज OLD ओल्ड, WOMAN वुमेन, ओल्ड वुमेन। और उसी तरह बूढ़े आदमी, जैसा बूढ़ा आदमी होता है उसी तरह बूढ़ी औरत, एल्डरली फीमेल पर्सन।
डायरेक्शन, किसी एक ही डायरेक्शन में खींचना, खींचने को कहते हैं पुल। नाउ चिल्ड्रन, open the next exercise, which is reading is fun. Let's see the question answer now. So children, what is the first question in your book? What did the old man plant? The old man planted some turnip seeds. Okay. Next question. Why was it difficult for the old man to pull up the turnip? उस बूढ़े आदमी के लिए वो टर्निप को निकालना क्यों मुश्किल हुआ? क्योंकि वो बहुत बड़ा था। It was difficult for the old man to pull up the turnip because it was enormous. Next, who helped him to pull up the enormous turnip? उस enormous turnip को निकालने में किसने मदद की? The old woman, the boy, and the girl helped the old man to pull up the enormous turnip. Question number 4. Who ate the enormous turnip? The old woman, the boy, the girl, and the old man ate the enormous turnip. Next is talk time, children. Name and draw 4 vegetables that have to be pulled out from the earth. Now name them in your language. अब इसमें क्या करना है? You have to name and draw 4 vegetables. आपको 4 सब्जियों के नाम बताने हैं that have to be pulled out from the earth, जिसे हमें जमीन से बाहर निकालने की जरूरत होती है। ऐसे 4 सब्जियों के नाम आपको बताने हैं और यहाँ पे उसके पिक्चर्स आपको ड्रॉ करने हैं। Can you name them? Yes? Carrot, potatoes, onions and radish. I have named 4. You can also name many more. Yes? So children, here you can see the vegetables that grow under soil. ये वो सब्जियां हैं जो जमीन के नीचे उगती है, जैसे कि onions, potatoes, sweet potatoes, carrot, radish, beetroot, and last turnip. So you can take the help of these pictures and draw in the previous boxes that were given in the exercise. Okay children, so these are the vegetables that grow under the soil. ये वो सब्जियां हैं जो जमीन के नीचे उगती है। Now let us see the next one. Now children, let's go for shopping. मार्केट चले सब्जी खरीदने, चलिए। How many vegetables can you find in this maze? Here, this is a maze and इसमें vegetables के नाम छुपे हैं। So what you have to do? Draw a circle around each word. हर vegetable के नाम को spelling आपको ढूंढने हैं इसमें, और उसके बाद उस word के आगे आपको word पर आपको एक circle लगाना है। One has been done for you. देखिए यहाँ पे potato, यहाँ पे potato दिया हुआ है, P-O-T-A-T-O, potato. So children, for your help, some of the pictures have been given. This is carrot. Let's identify where is carrot. C-A-R-R-O-T. This is carrot. Next, peas. P-E-A-S. Where is peas? Yes, here. P-E-A-S. Peas. तो आपको इस तरह का सर्कल लगाना पड़ेगा। Next is beans. B-E-A-N-S. Where is beans? Here. B-E-A-N-S. Beans. Turnip. T-U-R-N-I-P. Here. T-U-R-N-I-P. Turnip. Tomato. T-O-M-A-T-O. Tomato. Potato, which has been already done for you. So children, this is a vegetable maze. The maze contains the name of vegetable which you have to identify, find and make circle. So see, I have done for you.
You can also do in your textbook. Okay, children? Dear children, our next exercise is let's write. Question is, how do you like to eat these vegetables? Raw or cooked? Say why. Some of the names of vegetables have been given. You have to say whether you eat it raw or you eat it cooked. Or some of the vegetables you can eat both raw and cooked. So let's see. First one is carrot. Children, how do you eat carrot? Raw or cooked? Yes, both ways, na? You can eat it both ways. You can eat it raw as well as you can eat it after cooking. So I have ticked in both raw and cooked. इसी तरह आपको भी अपने टेक्स्ट बुक में टिक करने होंगे. कैरेट को हम दोनों तरह से खाते हैं, कच्चा भी और पका कर भी. रॉ मीन्स कच्चा और कुक्ड मीन्स पका कर. तो मैंने दोनों में टिक किया है. नेक्स्ट इज टर्निप. शलगम को कैसे खाते हैं? पका कर. सो आई हैव टिक्ड इन कुक्ड. नेक्स्ट इज पोटैटो. Potato, how do you eat potato? After cooking only. Nobody eats it raw, no? Yes, so I have ticked in cooked. Next one is onion. How do you eat onion? We can eat both raw and cooked. कच्चा भी खा सकते हैं प्याज को और पका कर भी. तो मैंने दोनों में टिक किया है. लास्ट इज बीन्स. बीन्स को कैसे खाते हैं? कच्चा खाते हो? No, we eat it after cooking. So I have ticked in cooked. So children, carrot, turnip, potato, onion and beans. So after this you will be able to tell whether we eat the vegetable raw or cooked. Some of them we eat it raw, some of them we eat after cooking and some we can eat both the ways. So children, our next question is name 4 vegetables you ate last week. Write their names. You have to name 4 vegetables that you ate last week. Some of you might like vegetable like brinjal. Some of you may not like brinjal. You may like lady's finger. What I ate last week I have written there. मैंने जो खाया उसे मैंने लिखा है. तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं जो आपने पिछले वीक में खाया है. जो भी वेजिटेबल आपको अच्छा लगता हो या आपने खाया उसका नाम आप यहाँ लिख सकते हैं. लाइक पोटैटो. व्हाट आई एट लास्ट वीक? पोटैटो. नेक्स्ट इज लेडीज फिंगर. जानते हो लेडीज फिंगर? भिंडी. किन लोगों को पसंद है? बताओ भिंडी किन लोगों को पसंद है? मैक्सिमम लोगों को पसंद है ना? मुझे भी बहुत पसंद है. उसके बाद बीन्स. लास्ट इज ब्रिंजल. ब्रिंजल जानते हो? बैगन. आपको पसंद है? तो these are the 4 vegetables that I ate last week. You can write many more. Okay? Now children, it's vocabulary time. One word in each of the following set is different from the other. Circle the odd one out. So in each one of this you have to identify the odd one. First is turnip, potato, tomato, sunflower, carrot, brinjal. Clue has been given, vegetable. So these are the names of vegetable, but one is not the name of vegetable. Which one is that? Yes, sunflower. It is the name of a flower. Second one, cow, horse, goat, fox, kangaroo, melon. Clue is given, animals. So these are the names of animal, but one is not the name of animal. What is that? Correct. Melon. It is the name of a fruit. Third point, banyan, neem, peepal, mango, snake, apple. Clue is given, trees. So these are the names of trees, but one is odd. Which one is that? Snake. Snake is an animal. Snake is an animal. Come children, let's see the fourth one. Rose, lily, sunflower, lotus, cauliflower. Clue is given, flowers. So which one is not a flower?
cauliflower. Though the word flower is given, but it is not a flower, it is a vegetable. Fifth one, peacock, parrot, lizard, crow and woodpecker. Clue is given as birds. So which one is not a bird? Lizard, correct. Lizard is again an insect. Insect जानते हो? कीड़ा, कीड़ा मकोड़े, उनको कहते हैं इंसेक्ट. तो लिजर्ड क्या है? एक इंसेक्ट है, वो बर्ड नहीं है. समझ गए बच्चों? So children, we have done so many exercises, no? I hope you will be writing all this in your notebook. Okay children, you must write all this in your notebook so that you can learn it easily. Okay children, hope we will meet again in the next chapter with a new fresh chapter. We will meet again. Till then, stay safe, stay home. Thank you.